रहीम पाक गैरिजन हायर सेकेंडरी स्कूल क्लास 9th के तलबा व तालबात अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो समझाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस each of the following words in simplest form। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। साइन इक्वलिटी लिखेंगे, 180 की हम कर लेंगे फैक्टराइज। तो ये स्टूडेंट्स नीचे फैक्टराइज की गई है। 180 को 2 पर डिवाइड किया, क्यों किया? क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 है। अगर यूनिट प्लेस पर 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, इनमें कोई भी डिजिट हो तो वो नंबर 2 पे डिवाइड हो जाता है, इसलिए हमने इसको 2 पे डिवाइड कर लिया। 2 9s are 18 और 0 साथ आ जाएगा। फिर यूनिट प्लेस पर 0 है, 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 4s are 18, 1 कैरी 10 यहाँ बन गया, तो 2 5s are 10। उसके बाद ये नंबर अब 2 पे डिवाइड नहीं होगा, ये 3 पे होता है, क्योंकि इन दोनों का सम 9 आता है। 4 + 5 9, तो 3 1s are 3, 1 कैरी 15 थ्रू 3 5s are 15। फिर 3 पे करेंगे, 3 5s are 15, फिर 5 पे करेंगे, 5 1s are 5। तो ये 180 की होगी फैक्टराइज। अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 होल स्क्वायर रूट। उसके बाद जो नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है हम उसको लिख सकते हैं स्क्वायर। तो उसको लिख लेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 × स्क्वायर ऑफ 3 × 5। अभी हमने लॉज ऑफ सर्ड्स और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन डिस्कस किए, तो यहाँ पर लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड्स अप्लाई हो सकता है। इसमें ये बताया गया था कि अगर नंबर्स एक ही स्क्वायर रूट के नीचे हों तो हम उनको अलग अलग स्क्वायर रूट के साथ लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब जो नंबर सिंप्लीफाई होते हैं उनको कर लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल। 2 × 3 × स्क्वायर रूट 5, तो 2 3s are 6, 6 × स्क्वायर रूट 5। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह फिर हमने पार्ट 2 करना है। यहाँ लिखेंगे 3, उसके बाद इसकी फैक्टराइज कर लेंगे 162। तो इसके यूनिट प्लेस पर 2 है, 2 डिवाइड हो रहा है। 2 8s are 16, 2 1s are 2। अब ये नंबर 2 पर डिवाइड नहीं हो रहा बल्कि 3 भी हो रहा है, क्योंकि इनका सम 9 है, 8 और 1 का। 3 2s are 6, 2 कैरी 21 यहाँ बन गया, तो 3 7s are 21। फिर ये सम इसका 9 3 पे हो रहा है। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो फिर हम लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन सर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे इस तरह, पहले 3 को लिख लेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 × 2। ये 162 की फैक्टराइजेशन है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 3 × 3 × 2। अब चूंकि इसका स्क्वायर रूट है, इसलिए हम इनको स्क्वायर्स में चेंज करेंगे। तो 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × 2। अब लॉज ऑफ सर्ड्स यूज़ कर लें जो हमने पढ़े हैं अभी मल्टीप्लिकेशन के, कि ये सारा एक ही स्क्वायर रूट में लिखा गया, अलग अलग लिख लें। तो 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल। 3 × 3 × 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। 3 3s are 9, तो 9 3s are 27। इसका आंसर 27 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। इसको फिर ऐसे लिखा जाएगा 3 और 4, और इसकी कर लेंगे फैक्टराइजेशन। 2 पे डिवाइड होता है, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 कैरी 12 बन गया, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो फिर इसको हम ऐसे लिख लेंगे थर्ड रूट ऑफ
तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर थर्ड रूट लिखा गया है तो हम इसको क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। ये क्यूब बनेगा और एक ये बनेगा। क्यूब क्यों बना रहे हैं? क्योंकि थर्ड रूट दिया गया इसलिए। तो 3/4 थर्ड रूट ऑफ क्यूब ऑफ 2 मल्टीप्लाई क्यूब ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2। फिर लॉज ऑफ सर्ड्स अप्लाई करेंगे। 3/4 मल्टीप्लाई थर्ड रूट ऑफ क्यूब ऑफ 2 मल्टीप्लाई थर्ड रूट ऑफ क्यूब ऑफ 2 मल्टीप्लाई थर्ड रूट ऑफ 2। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो 3/4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई थर्ड रूट ऑफ 2। अब यहाँ पर ये 2 नीचे वाले 4 से कैंसिल होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 3 मल्टीप्लाई थर्ड रूट ऑफ 2। ये इसका थर्ड पार्ट है। इसी तरह हम 96 भी उसकी फैक्टराइज कर लेंगे। 96 की फैक्टराइज तो ये 6 है 2 पे डिवाइड होता है, 2 पे हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 पे करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 पे 2, 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 पे 2, 6 ज़ा 12। फिर 2 पर 2 3 ज़ा 6। अगेन 3 पर 3 1 ज़ा 3। तो ये 2 2 2 को काउंट कर लें कितनी मरतबा है? 1 2 3 4 5। पहले दूसरा लिख लेंगे हम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 3। अब अगर गौर करें तो यहाँ पर फिफ्थ रूट है तो हम इनकी ऐसी पावर्स बनाएंगे कि एक हमारे पास पावर 6 हो और एक जो बाकी बच जाए। तो 6 में अगर इसके पार्ट करें तो एक 5 बनता है, एक 1 बनता है। 7 के पार्ट करें एक 5 एक 2। 8 के पार्ट करें एक 5 और एक 3। तो इन पावर को इस तरह हम डिवाइड कर लेंगे। यहाँ लिख लेंगे x टू द पावर 5 इंटू एक्स, उसके बाद y टू द पावर 5 इंटू वाई स्केयर, ये वाई स्केयर। फिर इसी तरह z टू द पावर 5 इंटू क्यूब ऑफ z। फिर इसको इस तरह लिखा जाएगा 2 टू द पावर 5। और 5 जितनी भी पावर्स हैं उनको हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। इसको भी लेफ़्ट साइड पे लिख लेंगे, इसको भी x टू द पावर 5 को लेफ़्ट साइड पे और y टू द पावर 5 को लेफ़्ट साइड पे और z टू द पावर 5 को भी लेफ़्ट साइड पे लिखा जाएगा। अब जो बाकी रह गए उनको लिख लेंगे राइट साइड पे। 3x वाई स्केयर z क्यूब और होल का रूट कौन सा है? फिफ्थ रूट। अब रूल ये है कि फिर ये सारा एक ही इनका रूट है। और लॉज ऑफ साइड्स में हमने पढ़ा कि हम इनको हर नंबर को या हर टर्म को हम अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो इसको फिर ऐसे लिखा जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ 2 टू द पावर 5, फिफ्थ रूट ऑफ x टू पावर 5, फिफ्थ रूट ऑफ y टू पावर 5, फिफ्थ रूट ऑफ z टू द पावर 5। और ये चूँकि ये कैंसिल नहीं होगा इसलिए इस सारे का इकट्ठा ही ले लेंगे। फिफ्थ रूट 3x वाई स्क्वायर z क्यूब। अब ये 5 और बाहर 5 कैंसिल, ये 5 कैंसिल आपस में। तो इसका आंसर आ गया सिंपलीफाइड फॉर्म में 2x वाई z इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 3x वाई स्क्वायर z क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 इस तरह आप स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। इसको गौर से समझें और फिर इसको हल करने की कोशिश किया करें। आप हर वो सवाल जो आप देखते हैं उसको हल लाजमी करें। अगर आप लाजमी हल करेंगे तो फिर ही आपको ये क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज़ आप इस काबिल नहीं होंगे कि आप इन सवाल को हल कर सकें। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स के बाद क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 1 लॉज ऑफ सर्ड ही हम अप्लाई कर रहे हैं इन तमाम क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में लॉज ऑफ सर्ड की एप्लीकेशन है। तो फिर ये सर्ड डिविजिबल है 2 सर्ड्स पर। तो रूल क्या है कि हम इनको एक ही ले जाएंगे स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू या सोल्यूशन, उसके बाद स्क्वायर रूट 18 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू, अब एक ही स्क्वायर रूट में ले जाएंगे स्क्वायर रूट 18 3 मल्टीप्लाई 2 और इन सब का एक ही स्क्वायर रूट, क्योंकि हम ले सकते हैं लॉज ऑफ साइड्स के मुताबिक।
अब जो नंबर कैंसिल होते हैं इनको कैंसिल कर दें। 2 1s are 2, 2 9s are 18, 3 1s are 3, 3 3s are 9। तुम्हारे पास बचा क्या, सिर्फ स्क्वायर रूट 3 बचा हुआ है, या इस तरह बचा हुआ है ऐसे, तो 3 और 1 3 होता है, तो इसका आंसर होगा स्क्वायर रूट 3। इसी तरह पार्ट 2 स्टूडेंट्स खुद करेंगे आप सॉल्व, सेम इसी मेथड से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। हम करेंगे इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3। तो 3 सोल्यूशन, उसके बाद 5th रूट ऑफ 243, x टू पावर 5, y टू द पावर 10, z टू द पावर 15। अब हम यहाँ लगाएंगे साइन ऑफ इक्वलिटी और 2 इसको हम चेंज कर लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 243 x टू पावर 5, y टू द पावर 10, z टू द पावर 15 होल पावर 1/5। इसको चेंज किया हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब 243 जो है इसके हम कर लेंगे फैक्टराइजेशन। 243 3 पर डिवाइड होता है, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 पे करेंगे तो 27 इसका आंसर है, फिर 3 पे करेंगे 9, फिर 3 पे करेंगे 3, तो फिर 3 पर करेंगे 3 1s are 3, तो ये 3 टू द पावर 5 है। 3 टू द पावर 5, x टू पावर 5, y टू पावर 10, z टू पावर 15 होल पावर 1/5। अब ला ये है कि अंदर वाली पावर बाहर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इसको कहते हैं ला पावर ऑफ पावर, पावर का पावर से मल्टीप्लाई होना। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 3 टू पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, x टू पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, y टू पावर 10 मल्टीप्लाई 1/5, z टू पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5। तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर 3 हासिल होगा, तो इसका आंसर है 3x y स्क्वायर z क्यूब। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन में फिर हम लॉ ऑफ थर्ड ही अप्लाई करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है अलग अलग, 21 का स्क्वायर रूट अलग है, 7 का स्क्वायर रूट अलग है और 3 का स्क्वायर रूट अलग है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। तो स्टूडेंट जो पार्ट 4 है वो आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसी क्वेश्चन का पार्ट 4। अब पार्ट 5 अगेन लिखेंगे स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। रूल क्या है इसका, लॉ ऑफ थर्ड्स का। लॉ ऑफ थर्ड्स और मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि अगर अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको एक ही स्क्वायर रूट में लिख लें। तो हम लिख लेंगे एक ही स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। अब अगर आप गौर करें तो इसका आंसर 21 तो पहले ही है, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं वो 21 ही बनता है। तो 21 मल्टीप्लाई 21, अब 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 21, तो ये बन जाएगा स्क्वायर ऑफ 21। तो स्क्वायर रूट कैंसल, आंसर इसका है 21। स्टूडेंट्स के बाद हम अभी क्वेश्चन नंबर इसका इसी एक्सरसाइज का 3 और सॉल्व भी करेंगे। तो स्टॉप हो गया। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का बुक पे लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड हम एग्जांपल्स सॉल्व कर चुके हैं। ये दोनों पार्ट आप खुद करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 और 4 जो है वो यहाँ पर इसका तरीका सिखाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 हम करेंगे अभी। स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट स्टार्ट, 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। तो इसको इस तरह करेंगे सॉल्व। अगेन लिखेंगे इसी को, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। ये
दोनों सिमिलर साइड्स हैं, बल्कि तीनों ही हैं। तो इसका तरीक़ेकार ये होगा कि हम इसमें से स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले सकते हैं। तो स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई ये स्क्वायर रूट 3 जो है ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कॉमन है, ये रैशनल फैक्टर जो है। तो अंदर रह गया एक 2, बाकी रह गया 3। अब यहाँ पर रूल क्या है कि हम इनको एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 3 और इनका आंसर जो है वो दोनों का 5 है। 3 इंटू 3 कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ 3 मल्टीप्लाई 5। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15। ये इसका पार्ट 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 इस तरह सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 जो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 2 ब्रैकेट स्टार्ट 6 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5। बस थोड़ी सी सेंस की बात है, यहाँ पर हमने लेफ्ट पे लिया कॉमन, यहाँ पर हमने राइट पे कॉमन ले लेना है। तो सॉरी यहाँ पर 5 है। अब इसमें से आप गौर कीजिए कि स्क्वायर रूट 5 दोनों में कॉमन है, रैशनल फैक्टर है, तो ये राइट साइड पे कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ क्या रह गया 6 माइनस 3 2 उसी तरह लिख लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 2 3 आर 6 इंटू स्क्वायर रूट 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 और 4 इस तरह सॉल्व कर लिए जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 सिंप्लीफाई, यहाँ पे ये लिखा हुआ गया सिंप्लीफाई। इसका पार्ट 1 है 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा, सम ऑफ टू टर्म्स मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स। ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। कहने का मतलब ये है कि बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको लिखेंगे हम स्क्वायर ऑफ 3 माइनस स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3। इसका आंसर 9, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 3 9 में से 3 निकालें 6 इसका आंसर होगा। तो ये इसका पार्ट 1 है। आगे इसका है पार्ट 2 इसी क्वेश्चन का। यहाँ लिखा गया है पार्ट 2 स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये बेसिक फार्मूला एड में भी आपने किया हुआ, उससे ये रिलेट कर रहा है, उसके मुताबिक ही हम सॉल्व करेंगे। यानी कि ये फार्मूला जो है इससे मैच करता है स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, और ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले के मुताबिक हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो ये स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर द स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका आंसर आ गया 5। स्क्वायर रूट कैंसिल 3। 2 जो है ये रैशनल नंबर है और स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3 ये रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये साथ ही रहेगा अटैच। तो 3 5 आर 15, इसको वैसे ले सकते हैं। उसके बाद ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। ये नहीं सोचता कोई इसके साथ ए रैशनल नंबर के साथ ऐड है। तो 5 प्लस 3 8 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 15। अब इन दोनों में कॉमन 2 कॉमन होगा, 4 प्लस स्क्वायर रूट 15। ये इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर है। इसके बाद पार्ट 3 जो है वो आप पार्ट 1 के मुताबिक खुद सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको पार्ट इसका 4 जो है इसी क्वेश्चन का वो भी समझाता हूँ। इसी एक्सरसाइज का पार्ट 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो सोल्यूशन के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। अब अगर आप इस पर गौर करें तो ये भी जो है ये क्वेश्चन मैच करता है पार्ट 1 से।
इसे हमने फार्मूला अप्लाई किया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम उसी तरह ये सम ऑफ टू टर्म्स है, डिफरेंस ऑफ टू टर्म है, ये बराबर होता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स की। तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्क्वायर ऑफ 2 माइनस स्क्वायर ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 माइनस यहाँ पर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारे पास हो जाएगा 1/3। तो हर नंबर के नीचे 1 होता है। अब 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा। 3 को डिवाइड किया 1 पर, आंसर क्या होगा? 3 को डिवाइड किया हमने 1 पर, आंसर 3 होता है। तो 3 2 जार 6, 3 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 होगा, 1 को 1 से करेंगे तो इसका आंसर होगा 5/3। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद लास्ट पार्ट इसी का वो समझ लें आप, तो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी हमारी। लास्ट पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 4। तो पार्ट 5 में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व किया जाएगा। पहले इन दोनों पार्ट्स पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, पहले इन दोनों को करेंगे, ये साथ उसी तरह लिखे जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट वाई, और यहाँ ब्रैकेट ये अगर ना लगाई हमने तो यहाँ पर हमारा स्टेप जो है वो गलत कंसीडर होगा। और उसके बाद लिखेंगे एक्स प्लस वाई, ये इन दोनों का आंसर है और ये उसी तरह आ जाएगा, और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है उसी तरह लिखा जाएगा। अब इसका आंसर जो है वो होगा कैंसिल होकर एक्स और उसके बाद माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों टर्म एक्सप्रेशन में फिर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी कि स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर ऑफ वाई ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इनका आंसर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर वही फार्मूला अगेन रिपीट हो रहा है। तो स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ वाई स्क्वायर, तो इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.3। इसके मोस्टली क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए गए हैं। उम्मीद है कि आपको उनको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और ख़ुद इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको बेहतर रिज़ल्ट पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।